अच्छा जी, ह्यूमन भाई। सर क्या हेलो चाल है? सर, कैसे हैं आप? सुनाएं। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल ठीक। आ रही है, लाउड एंड क्लियर, आज लाउड एंड मैं क्लियर। आपके लिए बिल्कुल ही अनोखी चीज लाया हूँ। आज मैं अनोखी चीज लाया हूँ आपके लिए। इजाजत है, स्क्रीन शेयर करूँ? करें करें सर, करें सर। अनोखा अनोखा लाडला देख अच्छा ली। ठीक है, मैं अनोखा डालना। बिल्कुल। अच्छा, ये है सबसे पहले तो पहले कर एक दिया शेयर कॉमेडी हो मैंने। जाए। नजर आ रही है आपको एक चीज यहाँ पर? मुझे नजर तो आ रही है, पर इसे जूम इन करें, वो बहुत छोटा नजर अच्छा, आ कर रहा दिया। तो ओके, अब आ रहे हैं नजर? जी, अब आ रहा है है। हाँ आपको? जी, आ तो रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, हाँ जी, आ रहा सबसे है। पहले अच्छा। तो ये जो जिन्नात की कहानी है कि एक वेबसाइट है और उसके 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और उसने हम्म। कहा है कि जो घर खाली रहे ना, जिन उसमें आ जाते हम्म। हैं 40 दिन के बाद। क्या ये बात सही है? अच्छा। तो आपको लगता चर्सियों है ये को बात अगर आप ठीक है? जिन कहे हैं, पौडरियों को, तो वो बिल्कुल आ जाते होंगे। चर्सी अच्छा, पौडरी तो आ ही जाते हैं ना। तो वो तो हफ्ते उस बाद ही आ जाते हैं, ये अभी 40 दिन सोच रही है। तो नीचे एक बच्ची है और उसने लिखा है, उसका यकीन चेक करें आप, देखें जो यकीन है ना वो उसकी जवाब नहीं। ये कमेंट मैंने उठाया है। उस बच्ची ने लिखा है, सोचो क्या वक्त होगा जब जन्नत की नहरों के पास बैठकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुना करेंगे। हम्म। यानी इस बच्ची को पक्का यकीन है कि हजूर मरने के बाद नहर पे इसके साथ बैठ के गपशप लगाया करेंगे। अच्छा। तो इस तरह के यकीन से हमारा टकराव है। ये छोटा सा मैंने आपके साथ पेश किया, और अब मैं आपके सामने किताब का रिव्यू करना चाहता हूं नहीं, जो। मगर एक बात है सर। एक जी, बात है, पता चले इस तरह रसूल अल्लाह ने इस तरह किसी बच्ची को उधर रगड़ देना है। सॉरी, मैं इस बच्ची के बारे में ऐसी बात नहीं करना चाहता। मगर उनसे कौन सी बच्चियां महफूज हैं? तो इस बच्ची को चाहिए जन्नत में जाके ख्याल रखे। वजह यह है कि गालिबा इस बच्ची ने हजूर की लाइफ को पढ़ा ही नहीं है, इसको मालूम ही नहीं हम्म। है। और इसने लाइफ को नहीं पढ़ा, और पता इसने क्या पढ़ा है इस बच्ची ने, हम्म। वो आज मैं हम्म। आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इस बच्ची ने ये किताब पढ़ी है। आज मैं आपसे थोड़ा इस्लामियत टाइम लाजमी लूंगा, ज्यादा लाजमी टाइम किताब थी। लगेगा। हाँ, मैंने हाँ, अंडरलाइन करें कर करें। लिया इसमें हाईलाइट। देखें, पाकिस्तान में इंडोक्ट्रिनेशन एक करता है मोहल्ला, माँ बाप, हाँ। लेकिन हम्म। सबसे बड़ा इंडोक्ट्रिनेशन गवर्नमेंट लेवल की तरफ से होता है। और मैंने हम्म। वहां पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बात भी की है कि मुझे सारी किताबें दे दो इस्लामियात की, मैंने क्रिटिसाइज करना है। तो बहुत नाइस है, कह रहे हैं हम आपको किताबें दे देते हैं, आप हमारी बजाय, नो हाँ। प्रॉब्लम। तो इवन मेरी हाँ। जमील साहब से बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा सारी किताबें हमारी जो है वो रिव्यू करो। खैर, हम्म। एक दोस्त ने, इस्लामियत का टीचर है, मुझे किताब भेजी थी उसने लास्ट वीक। इस किताब का रिव्यू करना है, बहुत जबरदस्त रिव्यू होगा ये। कि ये 11वीं जमात को पढ़ाई जाती है गालिब भाई किताब, ठीक है? पंजाब बोर्ड की है ये, इस्लामियत लाजमी। और अब देखो स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है, और आज आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी होगा कि हाँ, आपको भी मैंने भी याद चाहे आएगा यही कि पढ़ी हो। हाँ, यही आपको पढ़ी आज, हो चाहे मैंने भी। जी, आपको नॉस्टैल्जिया होगा। ये किताब ऑथराइज किताब है। मैं दोस्तों को दोबारा डिस्क्लेमर दे दूं, ये बिल्कुल ऑथराइज्ड पंजाब बोर्ड की किताब है, जहां स्कूल कॉलेज में इस्लामियत पढ़ाया जाता है। तो अब देखो हम्म। क्या पढ़ाया जाता है। आइए, ये पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की किताब है। मैंने अंडरलाइन कर लिया तो आसानी हो जाएगी कि कौन कौन से पॉइंट्स हम्म। इसमें डिस्कस करने हैं। तो पहला है, ये लाइन लिखी हुई है, तालीम पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। बिल्कुल झूठ। हम्म। हर इन पढ़े लिखे को इसीलिए मार देते हैं, मौत का मसला है। जिंदगी मुझे नहीं सुनाई दिया। पाकिस्तान के लिए हजरत मोहम्मद जिंदगी और मौत का मसला, ये झूठ हाँ। लिखा हुआ है, ये झूठ है। ठीक है, आगे चलें। ये कौमी तराना सबसे पहले लिखा हुआ है पंजाब बोर्ड का। इस कौमी तराने को जरा अब मैं आपको पढ़ना चाहता हूं, उसके मीनिंग है क्या। पाक हाँ। सर जमीन शाद बाद। ये पाक तो है नहीं, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा करप्शन है, मतलब हाईएस्ट नंबर पे हाँ। करप्शन है। किश्वर हसीन शाद बाद। तू निशाने अज़म आली शान। तू निशाने अज़म आली शान, यानी तेरा जो निशान है वो आली शान है। ये तो सारे हाँ। मुसलमान कहते हैं कि हमारा रिलीजन बेस्ट है, आली शान। अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शाद बाद।
ये यकीन जो है ये बच्ची का यकीन था कि हजरत मोहम्मद इसके साथ बैठ के मूंगफलियां खाएंगे, तो ये बात सही लिखी है, मरकज़ यकीन शाद बात। आगे लिखा हुआ है पाक सर जमीन का निजाम, ये कौमी तराना इंडियन यार आप फिर मूंगफलियों की बात कर रहे हैं, कहीं मूंगफली वाला जिहादी ना आ जाए वापस। तो अच्छा, ये दो इंडियन दोस्तों को बता रहा हूँ, ये हमारा कौमी नेशनल एंथम है। अच्छा, पाक सर जमीन का निजाम सिस्टम की पिछले कॉलर ने बात कर दी कि गरीबों के लिए कानून कुछ और है, तो पाक सरजमीन का निजाम कुव्वत अखुवत अवाम, कुव्वत अखुवत, अखुवत कहते हैं इत्तेहाद को। तो भाईचारा, शिया सुन्नी पीटीआई नवाज शरीफ सब में इतनी अखुवत दिखती है, फूट फूट के आती है, इतनी है कि जमा ही नहीं हो रही। आगे चलें, कौम मुल्क सल्तनत। अच्छा भाई, सल्तनत तो इतनी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने जितने कर्जे वापस करने हैं, आई थिंक लास्ट कुछ अरसे तक तो $12 बिलियन कर्जा था। आई थिंक, आप क्या मालूम है करंट क्या है? लास्ट मैंने सुना था 12 से 14 बिलियन डॉलर। तो कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, यानी कर्ज देने का इरादा नहीं है, कह रहे सल्तनत ताबिंदाबाद, यानी रहे ये कर्जा। शादबाद मंजिले मुराद, ये मंजिल से मुराद पता क्या है? ये पाकिस्तान से भाग, जिंदा भाग और किसी और मुल्क पना ले ले, जैसे हमने ले ली। तो शादबाद मंजिल मुराद, मंजिल आपकी बाहर कहीं और है। परचमे सितारा हलाल। अच्छा, परचमे ये हिलाल तो अल्लाह को बोलते थे, अगर जो सितारा है जो चांद है उसको तो अल्लाह कहते थे ना, तो यहाँ ये गलत बात लिखी हुई है। रहबरे तरक्की व कमाल, ये तरक्की अगर आप इस्लाम के साथ नहीं कर सकते भाई, ये तरक्की जो है। अच्छा, तर्जुमाने माजी शान हाल, ये तर्जुमाने माजी शेख रशीद होगा, क्योंकि ये हर गवर्नमेंट में शेख रशीद होता है, ठीक है। जाने इस्तकबाल साए खुदाए जुल जलाल, अच्छा जो हमारे कंट्री पे जिसका साया है ना, उसका जो है ही नहीं मौजूद, तो आप देख लो मुल्क का हाल क्या है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये आप मुझे, मैं भी अब आपको एक जरा कौमी तराना सुना दूं। जी जी सुनाए, मैं वापस ले जाता हूँ तराने। अच्छा ठहरे, मैं जरा 2 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। टल्ली शादबाज ये। अच्छा जी, ये जो है ना, ये असल में पाकिस्तान का असली कौमी तराना है। खेत घर जमीन शादबाद, बाद कार बेहतरीन शादबाद, पगड़ियां वजारतें मकान, कोठियां इमारतें दुकान, लूट मार चीन शादबाद, बेवकूफ लोग हैं अवाम, रह गए गुलाम के गुलाम, कुर्सी अहदा सल्तनत जो आइंदा पाइंदा बात, लीडरों की मंजिलें मुराद, हर तरफ सफारिशों का जाल, सरनगू तरक्कियों कमाल, पाक सर जमीन में हलाल, रिश्वतों वजारतों का माल, लानते खुदाए सुलझला। ये असल में असली ये असली वाला है, वो आपने जो पढ़ा था वो नकली वाला है। हाँ, ये दिखा दिया ना कि कुरान में कहते हैं कि एक सूरत बना के ले आओ, तो आप शायद कौमी तराना बना के ले आए हैं। तो हाँ, दोबारा शेयर तो करते हैं, ये दोबारा वो ये करूँ शेयर दोबारा? हाँ हाँ, करें करें करें। हाँ, असली कौमी तराना ये था। तो ये आ जाते हैं। पाक सर अच्छा, जमीन नेक्स्ट में हलाल, खुदाई का जब आ रिश्वतों जाती है स्क्रीन वजारतों का शेयर, माल, ये लानते इस्लामियात खुदा लाजमी पढ़ाई जाती है। अच्छा, कोई अच्छा इंडियन, अच्छा हाँ हाँ, अच्छा कोई ये इस्लामियात शेयर नहीं हुई, हो गई। अच्छा, 11वीं जमात को पढ़ाया जाता है। अच्छा गालिब भाई, ये 11वीं जमात का बच्चा कितनी एज का होता होगा? 16-17 साल का होता होगा, टीनेजर में ये 17 साल का, 17 इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं ये लोग, ठीक है। 16 अब साल, आगे 16 चलते साल हैं, में 11वीं में होना 17 चाहिए। साल। उस उस वक्त भी बच्चे की अकल पुख्ता नहीं होती है उस वक्त भी। अच्छा, इसके मज़ामीन क्या है? बुनियादी अकायद, इस्लामी तशक्कुस, अस्वाए रसूल करम, तारुफ कुरान और हदीस। आगे चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। अच्छा, इन राइटर्स ने लिखे हैं, इसके मुसन्निफ देखें, सारे प्रोफेसर हैं, और ये सारे प्रोफेसर झूठ बोलने के माहिर में प्रोफेसरी की हुई है। प्रोफेसर हुसैन उद्दीन हाशमी, प्रोफेसर महबूब रहमान, फला फला फला। आगे चलते हैं, बुनियादी अकायद। मैं दोबारा डिस्क्लेमर दे रहा हूं दोस्तों, ये किताब आज तक पढ़ाई जा रही है पाकिस्तान के बच्चों को स्कूल में। बुनियादी अकायद, लफ्ज अकीदा अकद से बना है, जिसके मायने हैं बांधना और गिरा लगाना। तो अकीदे के मायने बांधी हुई। अब आप एक बात बताएं, बांधी हुई चीज यानी आप फ्री हो ही नहीं सकते, आप फ्री थिंकर ही नहीं बन सकते ना, ये साफ इसका मतलब ये है। आगे लिखता है, ये अकायद उसके दिलो दिमाग पर हुक्मरानी करते हैं। सिंपल इज दैट। क्या आपके में जो ब्लाइंड अकीदा क्या है कि एक डॉगमा, वो आपके हुक्मरानी करता है। उसके बाद यहाँ पर सूरह बकरा में 177 है,
लेकिन बड़ी नेकी तो यह है कि जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर और फरिश्तों पर, सब अलामी किताबों और पैगंबरों पर। ये मुसलमान झूठ बोलते हैं कि आप ना इस्लाम पर क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे साफ सूरह बकरा 177 में लिखा हुआ है कि आपने इन चीजों पर ईमान लाना है। तौहीद पे आ जाते हैं। हजरत आदम से लेकर खत्मुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद तक जितने भी पैगंबर तशरीफ लाए, सब ने लोगों को तौहीद की तबलीग की। चलो भाई, सबने तौहीद की तबलीग की। वजूद बारी ताला, ये जब भी कोई बनी हुई चीज को देखते हैं तो हमारा जहन उसको बनाने वाले की तरफ मुंतकिल हो जाता है। मकान को देखें तो मैमार का तस्वुर। आई थिंक ये इंटेलिजेंट डिजाइन की डिबेट यहाँ पे इसने रखी हुई है राइटर उर्दू बोर्ड वालों ने, राइट। अच्छा, उसके बाद देखें, उस तरह जब कयामत पर गौर किया जाए तो उसको जरूर बनाने वाले का ख्याल आएगा। अब ये अगर इसकी जगह साइंस पढ़ाई जाती ना, इवोल्यूशन, तो आई थिंक आज रिजल्ट इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी होती हमको। नहीं, इस्लामियत पढ़ाई क्यों जाती जी? हाँ। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। आसारे कदीमा की तहकीकात से बात वाज़ेह हो चुकी है कि दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में बसने वाली वहशी अक़वाम जिनकी फिक्री और जहनी सतह पस्त थी, वो भी किसी ना किसी शक्ल में अल्लाह के वजूद की कायल थी। अब ये झूठ है। पहली बात भाई, कौन से अल्लाह की? क्या यही वाला अल्लाह? जी नहीं, हजारों दूसरे अल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे इस झूठ पर? क्या सारे नहीं, वो तो सारी बात है। भाई? ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो नहीं मानते किसी भी चीज को। ये बात सही है। आई थिंक ये मिस्र की तरफ इशारा करोगे। सारे कदीमा में इनको गॉड नजर आते हैं ना, पत्थर के, लेकिन वो हमारा अल्लाह तो नहीं है ना। मैंने इसलिए यहाँ पे कौन लिखा हुआ है, ये वाला अल्लाह नहीं है। तो आगे चलते हैं। तो जी, अच्छा, अकीदा तौहीद इंसान को नफ्स अता करता है। भाई ये कौन सा नफ्स अता करता है? कितने अकीदा तौहीद के मानने वाले? वही वाला नफ्स अता करता है मेरे ख्याल है, जो ये सारे कह रहे होते हैं जी, नफ्स को मोटा लंबा ये करें, दवाइयां लगाएं, वो वाला। और ये शेर बड़ा मशहूर है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। ये दुकानों पे लिखा होता है, ये तो सही किसी दुकानदार ने किताब लिखी है। इस शेर ने ना पब्लिक को बहुत बेवकूफ बनाया, हमें भी बनाया है कि यार नहीं, किसी के सामने मत झुको। मगर एक बात बोलूं, ये एंटी नेचर है। आपको लोगों से काम निकलवाने पड़ते हैं। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। सजदे से आपको रोटी नहीं मिलती। तो ये इस्लामियात इतनी। अच्छा, आगे है तर्जुमा। और हमने उठाए हर उम्मत में रसूल। सूरह नहल 36। ये सूरह नहल ही लग रही है, लेकिन है ये कुछ और सूरह। सूरह अल नहल है 36। ये साफ झूठ लिखा हुआ है, हमने उठाए हर उम्मत में रसूल। तो ये बताओ, अमेरिका में कौन सा रसूल आया? चाइना में कौन सा रसूल आया? इसमें हो सकता है कोई चिंगपोंग और कोई और लिखा हुआ है बास रिवायात में अंबिया की तादाद 1,24,000 है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये अच्छा, आगे है पहली शरीयतों का नसख। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से पहले आने वाले अंबिया को शरीयत को मनसूख कर दिया गया। भाई क्यों कर दिया गया? ईसाई तो नहीं मानते हैं, यहूदी तो नहीं मानते हैं, हिंदू तो नहीं मानते हैं। तो ये दावा इनका अपना है। क्या ख्याल है गालिब भाई? हाँ, ऐसी बात है। एक और चीज है जो अभी आपके साथ हमारा दोस्त आया था अली, इसके साथ मैंने स्ट्रीम की थी। ये वही भाई हैं जिन्होंने कहा था हाथ बैंड करके नामा माल होगा, जिनसे आपने बात की। आपने आपका शर्म, आपको अल्लाह ने शर्म बख्शा, इनसे बात हुई है आपकी। आप बहुत लकी हैं। हाँ, तो अच्छा, ये जो कहा जाता है, ये जो मेंटल जिम्नास्टिक होता है कि भाई अल्लाह जिसको चाहे माफ कर दे। सूरह आले इमरान 85 में लिखा हुआ है, और जो कोई इस्लाम के सिवा किसी और दीन को तलाश करेगा सो वो इससे हरगिज नहीं कबूल किया जाएगा। यार और क्या साफ साफ लिखे अल्लाह ताला। अल्लाह आपको बता तो रहा है कि इस्लाम के अलावा कुछ नहीं एक्सेप्टेबल है। मुसलमान फिर भी नहीं मानते हैं इस बात को, गांधी जैसे। अच्छा, आगे हम चलते हैं। हिफाजत किताब का इसमें बताया गया है, इस किताब की हिफाजत अल्लाह ताला करेगा, ठीक है, जो कि झूठ है, अब आ चुका है। आगे लिखते हैं तर्जुमा, सूरह अल-अहज़ाब 21। तहकीक तुम्हारे लिए अल्लाह रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। ये नमूना तो हारिस सुल्तान और आपने उस पाठकस ने बता ही दिया वो था ही नमूना, था ही नमूना। ये रसूल अल्लाह की वो जिंदगी जहां 11 से 13 शादियां हो गई हैं, जहां लौंडियों को बेचा जा रहा है। अब हमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, ये हदीसें सब हमने बता दी हैं। आगे चलते हैं, अब इसको रैपअप की तरफ जाते हैं।
अच्छा, यहाँ पर ये बताते हैं कि कौन कौन सी मशहूर किताबें उतरी हैं। तौरेत हजरत मूसा पर, जबूर हजरत दाऊद पर। जबूर आई थिंक ये ओल्ड टेस्टामेंट कहलाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर जबूर जो है वो ओल्ड टेस्टमेंट की कुछ किताबें हैं, जबूर कोई शरीयत नहीं है, जबूर कोई किताब नहीं है, ना उसे आसमान से उतारा गया था। दाऊद वाज अ पोएट, वो खुद पोएट्री करता था और वो कभी नहीं ये कहता था कि ये मुझे अल्लाह ने बताई है। अच्छा, वो फ्रॉडियन था। क्योंकि पंजाब बोर्ड की किताब है, तो मैं गवर्नमेंट ने जो भी लिखा है इसमें सच लिखा है। देखें सच सुनेंगे, सच क्या लिखा हुआ है। कुरान मजीद सुनाएंगे जिस सर। जबान में नाजिल हुआ वो एक जिंदा जबान है। अच्छा। आज ये सच, सब सच है। आज भी दुनिया के 20 से ज्यादा ममालिक की कौमी जबान अरबी है, और और ये वो एक जबान दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। हाँ, और ये जबान दुनिया की चंद बड़ी जबानों में से एक है। जबकि पहली आसमानी किताबें जिन जमानों में नाजिल हुई वो मुर्दा हो चुकी है, उनको समझने वाले बहुत ही कम लोग हैं। तो अरबी कौन समझ रहा है? अच्छा, इसमें एक और बात है, मेरे अरबी दोस्त खुद कहते हैं हमें ये किताब समझ नहीं आती। ठीक, तो ये दावा भी यहाँ नहीं, पे वो ये जितने भी मुल्कों की जुबान अरबी है ना, उनका सिर्फ रस्मुल खत लिखने का एक है, जुबान सबकी मुख्तलिफ है, वो भी एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते। हाँ। अच्छा, आलमगीर किताब। बाकी आसमानी किताबों के मुताले से अंदाजा किया जा सकता है कि वो सिर्फ किसी खास मुल्क या खास कौम के लिए थी, मगर कुरान मजीद इंसानियत के लिए पैगाम हिदायत है। ये कलाम हाँ। पाक या नास ए लोगों का खिताब करके तमाम इंसानों को देता है। अब देखें, ये इंसानों तो कहा एक कुछ जगह है, बाकी तो कहा कि इनको जलाओ, मारो। हाँ। हाँ। है हाँ। ये क्या? अच्छा, अब जो नया बच्चा पता क्या समझेगा, ये किताब वाकई इंसानों को खिताब कर रही है। दिस इज लाई, किताब पढ़ो, उसमें या मोमिनीन ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अक्लो तहजीब की तायद करने वाली किताब, ये भी सच सुन ले, बहुत सच लिखा हुआ है। पहली आसमानी किताबों से बास किताबें ऐसी किताबों में मुश्तमिल है जो हकीकत के खिलाफ हैं, बल्कि बास किताबों में निहायती नाशाइस्ता गैर अखलाकी बातें भी पाई जाती हैं। कुरान में नहीं पाई जाती। तो ये बात मुझे समझ नहीं क्यों लिखा राइटर ने यार। हम्म। ये क्या लिख रहा है? कह रहा है इसमें कोई गैर अखलाकी बात नहीं है। लिखिए, दोबारा मैं पढ़ता हूं। कुरान मजीद ऐसी तमाम बातों से पाक है। कुरान मजीद में बंदर, सुअर, निचली हाँ। जात, काफिर और क्या क्या बोला हाँ। गया है। अबू निजस बकर जात के का, वो मतलब अबू जहल क्या, वो क्या उसका नाम है, हाँ, अबू अबू लहब के हाथ लहब। टूटे। हाँ यार, मैं कुरान चैलेंज मजीद कर को रहा हूं। लगता है किसी फफे कुटन माई ने लिखा है, जो बदवाएं करती है लोगों के आप लिए, ये तेरे हाथों टुट पहने हैं, तेरे हाथ टूटन। गालिब भाई, बात वही आ गई ना कि ये कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से जानबूझ के पढ़ाया जा रहा है ना बच्चों को, ताकि बच्चे समझें। अब इसमें आगे हाँ। लिखा हुआ है, इसमें कोई गैर अखलाकी बात नहीं, इसने तमाम अंबिया को अदब अदब और एहतराम सिखाया। ठीक है। और इसके हाँ। बारे में बताया है, तो उसकी शान के खिलाफ जितनी भी बातें की गई वो सब खिलाफ वाक़या है। अच्छा, कुरान मजीद फसाहत और बलागत का वो शहकार है जिसका मुकाबला करने से अरब व अजम के तमाम फसी लोग आजिज रहे। अच्छा भाई, ये बहुत ही आला यानी इसकी फसाहत व बलागत है। अब आगे यहाँ पे कुछ आयतें लिखी गई हैं कुरान की। ठीक है, अब मैं इसको 5 मिनट और लेता हूँ आपसे, फिर सवालात आते हैं जो आते हैं ना बोर्ड के एग्जाम में, कि वजूद बारी ताला के असबात में कुरानी दलाइल मुख्तसर लिखिए, शिर्क किसे कहते हैं, अंबे कराम की खसूसियात बताइए। हमारे जैसे एग्जाम में अगर चला जाए ना तो फेल होके आ जाएगा या टीचर घर पे आ जाएगा। अच्छा, अब नहीं नहीं, मुझे इस्लामियात में 90+ मिलते थे जी हमेशा। अच्छा, तो इसके आगे इंसानी अजमत का जामिन अकीदा। इस्लाम का तारीखी मुताला बताता है कि जब मुसलमानों ने अपने कौल अमल से तौहीद की गवाही दी, तो वो तमाम इनफरादी और इज्तमाई मामलात में शरीक इस्लामी की पैरवी का एहतमाम किया, तो वो इंसानी अजमत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। कह रहे हैं कि हिस्ट्री कहती है जब मुसलमानों ने तौहीद और रिसालत की गवाही दी ना, तो वो बेस्ट हो गए। यार ये क्या झूठ लिखा हुआ है यार, कम ऑन, ये सच है क्या? है फ्रॉड है सर, फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, सब फ्रॉड है। नमाज के बारे में लिखा हुआ है। आई थिंक ये सारी किताब है। इसमें मैं कोई ऐसी मैंने अंडरलाइन किया है, इसमें जंग और जिहाद। अच्छा, जंग और जिहाद के बारे में लिखा हुआ है, गालिब कमाल हमारे दीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, यानी गालिब कमाल से मुराद गालिब कमाल और हारिस सुल्तान हमारे दीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये दीनों तलवार के जोर से फैला। ये हकीकत में ऐसा नहीं। मुसलमान की तलवार और काफिर की नहीं, मुसलमान की शलवार या तलवार और काफिर की शमशीर दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। काफिर की जंग का मकसद किसी मखसूस फर्द, गिरोह या कौम की हवस,
मुल्कगिरी जज्बा बरतरी या माशी गलबे की जज्बे की तस्कीन का होता है। कितना ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया है कि काफिर हमेशा लड़ेगा हवस के लिए, इस मकसद के हसूल के लिए वो सफाकी से काम लेता है और कामयाब हो जाने की सूरत। इसके बरक्स मुसलमान के जिहाद का मकसद इंसानों को तागूती कुव्वतों के गलबे से निजात दिलाना है। यार अब अच्छा, मुसलमान सबसे यानी बड़ी तागूती कुव्वत तो इस्लाम है। हाँ, तो यार ये इस्लामिक किताब का मुख्तसर रिव्यू था गालिब भाई। एक दो और चीजें अगर मैं मिस ना कर दूं, इसमें वही जिहाद के बारे, जिहाद बिन नफ्स बताया अच्छा अस्वाए रसूल करीम रहमतुल आलमीन, अल्लाह पाक ने हजरत मोहम्मद को तमाम जहनों के लिए रहमत बनाकर भेजा। भाई ये तो आपका दावा है ना, तमाम जहनों के लिए, हम तो नहीं बात कर रहे। अच्छा, फिर इसमें ये आयतें पेश करते हैं। बनु कुरैजा वाले उन जहानों में नहीं आते, बस बात इतनी अच्छा सी है। अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है तो सब सच लिखती है। अब लिखा हुआ है काफिरों पर रहमत। गुज़िश्ता अपनी नाफरमानी और गुनाहों के सबब मुख्तलिफ अज़ामों कौमें मुब्तला हुई, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है औरतों पर शफकत हजूर कैसे करते थे। इस्लाम से कबल माशरे में औरतों की कोई इज्जत ना थी, ये जुल्म सितम का शिकार थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इज्जतो एहतराम बख्शा। यह है कामरान खान, और इनके हकूक को फराइज का तयन किया, और इनकी माँ, बेटी और बीवी तीनों हैसियतों से इज्जत अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा ये बताओ, ये बेटी और बीवी, इनको इज्जत कैसी अता हुई है कि बीवी के साथ अगर सेक्स ना करो तो लानते फरिश्ते देते हैं। ये इज्जत हजूर ने अता की है। अच्छा, अब ये बचपन से जो हमें बताया गया वाली भाई के अरब के लोग नंगोआर या भूख और अफलास की वजह से अपनी औलाद को दफन जिंदा कर दिया करते थे। तो भाई ये बताओ, सारी 11 औरतें कैसे मिली हजूर को अगर औरतें दफन हो रही थी हैं? तो यतीमों वालियां, और फिर गुलामों का मौला भी है, हजूर गुलामों के मौला भी थे। अखवत में भी हजूर बहुत आगे थे। हजूर की तशरीफ आवरी से कबल माशरे में जंगो जदल का बाजार गर्म था, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। हजूर ने दर से अखवत और मोहब्बत दिया। यार किसकी बात हो रही है? अब्दुल सत्तार ईदी की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है ये? है लोगों ने ये वही बुधा बात की बात हो रही है, बुधा की। बिल्कुल के हजूर ने दिया, हमने तो सुना है कत्ल किया। उसके बाद हजरत मोहम्मद ने कुरैश की शदीद मुखालफत को देखकर वादी ताइफ का किया होगा कसद, और उसके बाद वो पूरी उनकी दुआ की गई है कि पहाड़ी को मैं कहूँ कि इन पे मार दे। फिर हजूर की शफकत और रहमत औरतों पर ये सवाल आएंगे, औरतों पर शफकत कैसे की? क्या लिखेंगे आप भाई, औरतों पर शफकत कैसी होती थी? हमने जैनब का बताने के वो अब्बू अब्बू कहती थी और अब्बू ने शादी कर ली, ये बता दें नहीं, शफकत। शफकत ही तो की ना, 11 औरतों में शफकत की हुई थी उन्होंने। हाँ, तो ये सारा दोस्तों, ये किताब जो पढ़ाई जा रही है झूठ है। इसको मैं दोबारा से आपको इसका सर्वर दिखा देता हूँ। पाकिस्तान उस वक्त तक नहीं चेंज हो सकता जब तक ये जो किताबें हैं ना, ये इस्लामियात लाजमी, इसको आप निकलनी चाहिए। हटा दें। तो मैं अपनी स्क्रीन बंद करता हूँ सर। आई नो ये लंबी बात थी, मगर ये उसको पूरा कवर ना करना था। तो आप क्या आखिरी कमेंट देंगे जो कोर्स पढ़ाया जाता है, जो आपको भी पढ़ाया गया है? फिर आप नेक्स्ट कॉल लीजिएगा सर बस कोर्स पे वाह वाह ही है बस, ठीक है, अब क्या कहा जाए। हाँ,